हेलो बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, जो ये नीट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या चीज़ें हैं आपको सबसे पहले वो देख लेते हैं इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो से हमारा क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन सबसे पहले किसे कहते हैं? तो प्रोजेक्टाइल मोशन उस मोशन को कहते हैं जो मोशन इन प्लेन होगा। क्या होगा? मोशन इन प्लेन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब देखिए प्लेन किसको कहते हैं? जैसे ये बोर्ड है, ये क्या है, प्लेन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2D डायमेंशन। ये क्या रहेगा, 2D डायमेंशन। ठीक है, यानी एक्स एक्सिस होगा और वाई एक्सिस। तो इस एक्सिस में या कोई भी दो एक्सिस में, यानी एक प्लेन में जब कोई ऑब्जेक्ट को तुम मोशन कराते हो, उस मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे पहले मान लो हमारे पास एक बॉल है, जिसको हमने क्या किया, इस पोजीशन से थ्रो किया। तो जैसे ये फेंकोगे कुछ इस तरह से ये रिटर्न आता है। ये हमारा क्या कहलाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। जैसे यहाँ पे इसकी स्पीड होगी, फिर यहाँ पे देखोगे तो क्या हो रहा है, दो कंपोनेंट, एक एक्स एक्सिस का बन रहा है और एक वाई एक्सिस का। इसी तरह यहाँ पे देखोगे तो क्या बनेगा, एक एक्स एक्सिस का, एक वाई एक्सिस का। इसी तरह यहाँ पे देखोगे तो भी क्या बनेगा, एक एक्स एक्सिस का कंपोनेंट और एक वाई एक्सिस का। तो इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। यानी आज से कोई भी गेंद फेंकोगे तो उसको क्या बोलना, प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है। अब देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में हमें 3-4 बातें याद रखना है। सबसे पहले लेट कर लो उसका इनिशियल स्पीड क्या है, यहाँ पे u है। इनिशियल स्पीड क्या है, u। अगर ये इनिशियल स्पीड को देखोगे तो दो कंपोनेंट में बट रहा है, एक x डायरेक्शन में और एक y डायरेक्शन, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। तो इसलिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो दो कंपोनेंट बनेगा। तो एक कंपोनेंट लेट कर लो एंगल, जो प्रोजेक्शन एंगल है वो क्या है, थीटा है। तो एक साइड क्या बनेगा, u x, और एक क्या रहेगा, u y। ये हमारा दो कंपोनेंट रहेगा। अब देखो u x में कौन सी वैल्यू होगी, तो u x बराबर तुम्हारा होगा u cos थीटा, क्योंकि जहाँ पे थीटा रहता है वो cos कंपोनेंट होता है, और उसके ऊपर परपेंडिकुलर ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, u sin थीटा। आई बात समझ में? तो ये हमारा दो कंपोनेंट मिलेगा, एक u cos थीटा और दूसरा क्या रहेगा, u sin थीटा। अब ये हर जगह पे देखोगे तो वही मिलेगा। अब देखो यहाँ पे जैसे तुम्हें दो चीज याद रखना, यानी x डायरेक्शन और y डायरेक्शन। तो x डायरेक्शन में देखो और y डायरेक्शन में, तो x डायरेक्शन में हमें क्या क्या मिल रहा है, तो x डायरेक्शन में देखोगे तो ux यानी स्पीड मिल रहा है ux, जो कितना है, u cos थीटा है। और इसी तरह y डायरेक्शन में देखोगे तो क्या मिल रहा है, uy यानी स्पीड मिल रहा है, uy इक्वल्स टू u sin थीटा। फिर अब देखो यहाँ पे दूसरा चीज क्या है हमारे पास, एक्सीलरेशन। अब यहाँ पे देखो इसका एक्सीलरेशन, x डायरेक्शन में देखोगे तो एक्सीलरेशन क्या है, 0 है। क्यों? क्योंकि कोई भी एक्सीलरेशन क्या होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। तो यहाँ पे देखोगे ये हॉरिजॉन्टल जा रहा है, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या मिलेगा, 0। यानी कोई बोलेगा x डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन 0। अब y डायरेक्शन में देखो, तो y डायरेक्शन में कोई भी पॉइंट पे देखो तो एक्सीलरेशन क्या है, ग्रेविटी के करीब है, यानी जो ए वाई होगा वो कितना होगा, -g के बराबर। ठीक है। अब तीसरा बात याद रखो, क्या, ये जो x डायरेक्शन में होगा यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट होगी। स्पीड क्या होगी, कांस्टेंट। अब कोई पूछेगा स्पीड कांस्टेंट क्यों है, तो क्या है, एक्सीलरेशन, यानी कोई भी उसको अपोजिशन करने वाला नहीं है, ना कोई उसको ऊपर धक्का देने वाला है ना खींचने वाला है। यानी स्पीड क्या होता है, या एक्सीलरेशन, अगर एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है यानी स्पीड चेंज होगा तो तुम्हें एक्सीलरेशन मिलेगा। तो स्पीड यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए एक्सीलरेशन क्या है, 0। इसलिए यहाँ पे क्या याद रखना है कि स्पीड क्या होगा, हॉरिजॉन्टल या एक्स डायरेक्शन में स्पीड कांस्टेंट होगा। ठीक है, स्पीड क्या मिलेगा, कांस्टेंट। अब इसी तरह यहाँ पे देखोगे तो स्पीड क्या हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखोगे तो स्पीड अलग है,
यहाँ पे आओगे तो स्पीड क्या हो रहा है, तो पहले देखो यहाँ पे मान लो स्पीड यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे क्या होगा 1, और यहाँ पे स्पीड क्या होगा 0। तो वी वाई जो टॉप पोजीशन होगा वहाँ पे क्या होगा 0। अब यहाँ से देखो तो यहाँ से स्पीड अब क्या होगा बढ़ेगा, ठीक है, यहाँ पे वापस क्या आ जाएगा 3 पे, तो यहाँ पे क्या रहेगा 1 2 3, यानी तुम्हें क्या मिलेगा वाई डायरेक्शन में, तो पहले स्पीड क्या होगा डिक्रीज होगा, फिर एक 0 मिलेगा, फिर क्या होगा इंक्रीज होगा। तो स्पीड कुछ वाई डायरेक्शन में क्या होता है, पहले डिक्रीज होता है, फिर उसके बाद वी वाई इक्वल टू तुम्हें क्या मिलता है 0, और फिर क्या होता है इंक्रीज होता है। इस बात को याद रखना। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसमें कौन कौन से टर्म यूज होंगे, कौन कौन से टर्म आएंगे। तो सबसे पहले आपको टाइम निकालना रहेगा। टाइम किसका, तो यहाँ से जब मैं फेंका और यहाँ पे पहुंचा, इस पहुंचने के लिए जो टाइम लगा वो कितना होगा, तो इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरा आपको टर्म पढ़ना रहेगा जिसको हम लोग टी से डिनोट करेंगे। दूसरा मैक्सिमम हाइट, क्या पढ़ना रहेगा, मैक्सिमम हाइट, ठीक है, जिसको हम लोग एच से डिनोट करेंगे। और तीसरा क्या पढ़ना रहेगा, रेंज। अब रेंज क्या है, आर। अब देखो ये 3 हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे हमें ध्यान देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके फॉर्मूले को स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट सबसे पहले लेट कर लो, एक क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल मोशन है कुछ इस तरह से, ठीक है। अब देखो उसका इनिशियल पोजीशन हम कंसीडर कर लेते हैं ए, फाइनल सी, और जो मैक्सिमम है उस पॉइंट को हम लोग बोल रहे हैं बी। अब देखोगे तो ए से बी जाने के लिए यानी कौन सा डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, वाई डायरेक्शन में। तो हम लोग कौन सा डायरेक्शन कंसीडर करेंगे, तो वाई डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन। अब देखो वाई डायरेक्शन में तो यहाँ पे देखोगे इनिशियल स्पीड, तो इनिशियल स्पीड क्या है, तो यू वाई जो कितना है यू साइन थीटा है। फिर इसके बाद फाइनल स्पीड देखो कहाँ पे, तो पॉइंट बी पे। तो पॉइंट बी पे वी वाई इक्वल्स टू क्या होगा 0। आपसे अक्सर यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि मैक्सिमम हाइट पे कौन सी स्पीड 0 होगी, तो कौन सी स्पीड 0 होगी, वी वाई की जो वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा आपको क्या देखना है, तो वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, तो ए वाई इक्वल्स टू क्या होगा माइनस जी। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है काइनेमेटिक का, तो काइनेमेटिक का फॉर्मूला v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है, ठीक है। अब ये y डायरेक्शन में है तो वी वाई की वैल्यू क्या है 0, u इनिशियल स्पीड u साइन थीटा, और प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस g और इंटू टी। अब यहाँ पे देखो ये माइनस है इधर आ गया तो क्या हो जाएगा जी टी इक्वल्स टू यू साइन थीटा। अब यहाँ से t इक्वल्स टू कितना मिलेगा u साइन थीटा अपॉन जी। ये देखो हमें क्या मिला टाइम, जो a से लेकर b पे आने के लिए मिला, कहाँ से कहाँ तक, तो a से b का जो कितना है u साइन थीटा अपॉन जी। लेकिन हमें चाहिए क्या, a से लेकर c तक, तो जितना आने में लगा उतना नीचे उतरने में भी लगेगा। तो t इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 इंटू टी, जो क्या होगा 2u साइन थीटा अपॉन जी। यानी कोई पूछेगा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, तो 2u साइन थीटा अपॉन जी, यानी t की वैल्यू तुम्हें क्या याद रखना है, तो 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। आई बात समझ में, तो एकदम आसान है, जिस डायरेक्शन में आपको देखना है उस डायरेक्शन से। अब आप लोग यहाँ से डायरेक्ट यहाँ तक के भी कंसीडर कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको फॉर्मूला एस वाला यूज करना, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला, ठीक है।
दूसरा देखो हमारे पास क्या है, तो दूसरा निकालना है मैक्सिमम हाइट। अब मैक्सिमम हाइट को भी देखोगे तो किस में मिल रहा है वो, तो मैक्सिमम हाइट भी वाई डायरेक्शन में ही चेंज हुआ है। ठीक है, इनिशियल यहाँ पे 0 है, मैक्सिमम हाइट जो है तुम्हारा ये कहलाएगा, तो ये क्या है तुम्हारा h। ठीक है, तो h तुम्हें कैलकुलेट करना है। अब h कैलकुलेट करने के लिए तुम्हारे पास क्या है, वापस y डायरेक्शन में ही है। ठीक है, तो y डायरेक्शन का हाइट है, तो वापस से हम लोग कौन सा लेंगे, y डायरेक्शन। अब देखो y डायरेक्शन में आपको क्या मिल रहा है, तो सबसे पहले तुम्हें क्या मिल रहा है, इनिशियल स्पीड जो u y है कितना है, u sin थीटा है। ठीक है, फिर उसके बाद जो एस वाई है यानी हाइट है कितना है, तो h के बराबर है, कंसीडर किए। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए, तो सबसे पहले हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, तो देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन ए वाई इक्वल्स टू क्या है, माइनस जी। अब हमारे पास फॉर्मूला है s का, तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारा क्या होता है फॉर्मूला। अब s हमारा क्या है, h है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे h। इनिशियल स्पीड क्या है, तो u sin थीटा। ठीक है, प्लस और ये माइनस की वजह से तो 1/2 g टी स्क्वायर। अब इसको देखो g टी स्क्वायर और यहाँ पे भी t है, तो अब कितना होगा, तो देखो यहाँ पे t की वैल्यू हमें कितना मिला था, u sin थीटा अपॉन g, तो यहाँ पे t के जगह पे हम लोग रख देंगे u sin थीटा अपॉन g। तो यहाँ पे h इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, u sin थीटा, और यहाँ पे भी क्या आएगा, u sin थीटा अपॉन g माइनस हाफ g, और t के जगह पे u स्क्वायर sin स्क्वायर t अपॉन g स्क्वायर। अब क्या होगा, एक g से एक g कैंसर। अब देखोगे यहाँ पे तो कॉमन क्या है, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी हमारा कॉमन, कितना मिला 1 माइनस हाफ, 1 में से हाफ गया तो क्या बचता है हाफ, तो क्या मिलेगा तुम्हारा h इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कितना हो जाएगा 2g। आई बात समझ में, तो जिसको नहीं समझे यहाँ पे क्या है, यू स्क्वायर कॉमन साइन स्क्वायर कॉमन, यहाँ से एक g और एक g कैंसिल, तो एक g कॉमन है, तो इसका पूरा कॉमन तो 1 माइनस हाफ, 1 में से हाफ गया तो हाफ, इसलिए 2। आई बात समझ में, तो h कोई पूछेगा मैक्सिमम हाइट तो कितना है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब इसी तरह देखो क्या निकालना है, रेंज। अब रेंज किसको बोलते हैं, तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा यानी इनिशियल पॉइंट जहाँ से फेंके और जहाँ पे जाके वो गिरेगा, तो हॉरिजॉन्टल में वो कितना चेंज हुआ, कितना दूर गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेंज। अब देखो रेंज निकालना है, तो रेंज क्या है, तो हॉरिजॉन्टल, बाकी दोनों क्या था वर्टिकल, तो हमने y डायरेक्शन का कंसीडर किया, तो इसमें कौन सा डायरेक्शन लेंगे, x डायरेक्शन। अब देखो x डिस्टेंस होता है किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में, यानी कितना दूर वो जाएगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो रेंज के बारे में हमें अभी क्या करना है, इसका डेरिवेशन। तो रेंज देखोगे तो कौन से डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में, तो इसका आंसर क्या होगा, तो x एक्सिस पे हम लोग कंपोनेंट लेंगे, तो हमारे पास x एक्सिस या x डायरेक्शन में क्या है, ठीक है, तो x डायरेक्शन में देखो तो सबसे पहले ये जो डिस्प्लेसमेंट है यानी एस एक्स इक्वल्स टू कितना है, आर के इक्वल है। अब देखोगे स्पीड, इनिशियल स्पीड जो यू एक्स है कितना है, यू कॉस थीटा है। अब उसके बाद एक्स एक्सिस में देखोगे हॉरिजॉन्टल में, तो हमें क्या मिलेगा कि एक्सेलरेशन 0 होता है, क्योंकि स्पीड क्या है, कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन यानी ए एक्स इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 0। अब देखो हमारे पास एक काइनेमेटिक फॉर्मूला होता है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे एस कौन सा है, रेंज इक्वल्स टू यू, इनिशियल स्पीड कितना है, तो यू कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे टाइम, जैसे दोनों में टाइम के टाइम मैक्सिमम हाइट के टाइम में हमने टाइम क्या लिया था, ए से बी तक, इसलिए वहाँ पे इसका हाफ वैल्यू इस्तेमाल हुआ।
और जब हम क्या ले रहे हैं, रेंज ले रहे हैं, तो रेंज में क्या हो रहा है, ए से सी यानी टोटल टाइम आएगा। तो यहाँ पे टी की वैल्यू कौन सा आएगा, टोटल, जो कितना है 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये टोटल टाइम है। और यहाँ पे देखोगे प्लस हाफ, ये क्या है 0 इंटू टी स्क्वायर, तो इधर कुछ भी रहे 0 हो जाएगा। तो r इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा, यू स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन जी। अब देखो यहाँ पे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। तो r इक्वल्स टू कितना होगा, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। यहाँ पे ये हमारा रेंज का फॉर्मूला मिलेगा, यानी रेंज इक्वल्स टू कितना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा, 2u साइन थीटा अपॉन जी, मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन 2g, और रेंज जो होगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये हमारा क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन का 3 फॉर्मूला। और ये तीनों फॉर्मूले को आप लोग याद करो, नंबर ऑफ टाइम लिख के देखा करो। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा नीट के क्वेश्चन पे रहेगा, ठीक है।